हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अंजलि रेखा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई कपिंग थेरेपी के बारे में। जैसा कि इसके पहले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया कि कपिंग थेरेपी क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके टाइप्स क्या है। इस वीडियो में हम ड्राई कपिंग के ऊपर बात करेंगे कि कैसे काम करता है, इसको क्यों किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कपिंग थेरेपी दो तरह की होती है। एक ड्राई कपिंग थेरेपी होती है जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और दूसरी वेट कपिंग थेरेपी जिसको हम हिजामा बोलते हैं या फिर ब्लड लेटिंग थेरेपी भी बोलते हैं। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ड्राई कपिंग थेरेपी, इसमें जो कपिंग थेरेपिस्ट होते हैं वो ग्लास के थ्रू, प्लास्टिक कप्स के थ्रू, सिलिकॉन, बैम्बू कप्स का यूज़ करते हैं। उसको स्किन के ऊपर लगाया जाता है, वैक्यूम के थ्रू सेक्शन क्रिएट किया जाता है और कुछ मिनटों के लिए छोड़ दिया जाता है। जब हम कप्स को स्किन के ऊपर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एक अपवर्ड स्ट्रेच होता है जो वो मसल और उसके आसपास का जो फेशिया होता है उसको लिफ्ट करता है, जिसके वजह से उस एरिया में जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड फ्लो है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से मसल में जो टेंशन क्रिएट होता है, पेन होता है, वो कम हो जाता है। ड्राई कपिंग थेरेपी दो तरह से की जा सकती है। एक होता है स्टैटिक कपिंग, जिसमें कप को डिफरेंट कपिंग पॉइंट्स में 5 से 15 मिनट के लिए रख दिया जाता है, और दूसरा मूविंग यानी कि स्लाइडिंग कपिंग, डीप मसल रिलीज़ के लिए ये किया जाता है। कपिंग थेरेपी काम कैसे करता है? जब हम कपिंग पॉइंट्स पे कप्स को रखने के बाद ऊपर की तरफ पुल करते हैं यानी वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो उतने एरिया में ब्लड का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उतने एरिया में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन कंटेंट होता है, वो बढ़ जाता है। जो वैक्यूम के थ्रू, जो कप्स के थ्रू जो हम स्ट्रेच क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से जो मसल में जो एक रिलैक्सेशन पैदा होता है, आप देखेंगे कि कपिंग करने के बाद आपका जो रेंज होता है हाथों का, पैरों का, वो बढ़ता है। आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता है। जब भी हम कपिंग करते हैं तो उसमें कुछ मार्क्स आ जाता है। जो जितना मार्क्स डार्क होता है उसका मतलब उतना ही वहाँ पर ओल्ड ब्लड या फिर स्टैग्नेटेड ब्लड, जो आपको कभी इंजरी हुआ, कोई भी चोट लगी, उसकी वजह से जो ब्लड वहाँ पर जमा हो जाता है, वो सब वही ब्लड होता है। कपिंग के थ्रू हम उस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से उस एरिया में जितना भी स्टैग्नेंट ब्लड होता है, जो जमा होता है, उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका पेन कम होता है, आपका रेंज और परफॉर्मेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है। कपिंग में जितना भी डार्क मार्क्स आता है उसका ही वो इंडिकेशन होता है कि वहाँ पर उतना ही पेन है, वहाँ पर उतना ही रेंज कम है। सो उन मार्क्स की चिंता ना करिए, वो समय के साथ साथ चला जाएगा, यानी 2 से 3 दिन में वो काफ़ी लाइट हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना डार्क आया है। ड्राई कपिंग थेरेपी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कपिंग थेरेपी बहुत सारे कंडीशंस के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको दर्द है, मसल में सूजन है, बहुत ज़्यादा आपकी मसल टाइट है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ है तो कपिंग से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता है, आपकी स्टिफनेस कम होती है और हाथों का, पैरों का रेंज बढ़ने लगता है। ड्राई कपिंग थेरेपी से हम किसी एरिया का, या अगर आपको कंधे पे दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उस एरिया का ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए भी आप कर सकते हैं। बेसिकली कपिंग एक हीलिंग प्रोसेस होता है आपकी बॉडी के लिए, और उसका अब तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है अगर आप एक सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट या सर्टिफाइड कपिंग थेरेपिस्ट से कराते हैं तो। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो अब तक ऐसा कोई भी पेशेंट मैंने नहीं देखा है जिसने कहा कि मुझे कपिंग थेरेपी करके मुझे ये चक्कर आया हो या फिर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द पैदा हो गया हो। अक्सर जब आपकी मसल बहुत ज़्यादा टाइट होती है तो डेफ़िनेटली हमने उस पार्ट पे कप किया है, वैक्यूम क्रिएट किया है, तो एक स्ट्रेच क्रिएट होता है, उसके वजह से पेन होता है। बट जैसे जैसे मसल लूज़ होने लगता है तो आपका पेन भी चला जाता है। तो ड्राई कपिंग जब हम करते हैं तो हमारा पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि वो मसल खुलने लग जाता है। और अगर आपके बहुत ज़्यादा टाइट मसल होते हैं तो फर्स्ट 1-2 सेशन आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा और थोड़ा-सा सर घूम सकता है। ये इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोशिश करिए जब भी आप ड्राई कपिंग थेरेपी कराने के लिए जाएँ तो खाली पेट ना जाएँ। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कपिंग थेरेपी कराएँ, चाहे ड्राई कपिंग थेरेपी कराएँ या फिर हिजामा कराएँ, तो एक सर्टिफाइड कपिंग थेरेपिस्ट से ही कराइए। ऐसे जगह से ही कराइए जहाँ पर थेरेपिस्ट को कपिंग की पूरी जानकारी हो, कपिंग पॉइंट्स की जानकारी हो, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर इसको गलत तरीके से किया जाए और आधी जानकारी के साथ किया जाए तो इसका फ़ायदा नहीं, नुकसान ही है। मसल्स को रिलीज़ करने के लिए ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। आप इसे आराम से हफ्ते में 1 से 2 बार करा सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।